गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 7.3। इस प्रश्नावली में है त्रिभुज या समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज या समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल। क्योंकि जो चतुर्भुज त्रिभुज से बनाए जा सकते हैं उन सभी के क्षेत्रफल हम इनसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, ध्यान दीजिए दो क्वेश्चन है इसमें, तो इसके लिए हम हल करते हैं पहला भाग। देखिए यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस सूत्र से करेंगे। देखिए यहां पर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो उसको इस तरह से निकालेंगे। यहां पर हम x1 ले लेते हैं तो फिर y1 माइनस y2 माइनस y3 लेंगे, मतलब 1 2 3 याद रखने का तरीका है। प्लस अब हम x2 लेंगे, ठीक है, तो x2 के बाद 3 आएगा, मतलब y3 माइनस y1 प्लस x3 लेंगे तो 3 के बाद में 1 और 2 आता है तो y1 माइनस y2, ये हो गया। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। अब ये मान रखेंगे हम x1, ध्यान दीजिए इसकी जो शुरू की संख्या है ये x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो x1 का मान है यहां पर 2, y2 का मान है यहां पर 0, माइनस y3 का मान है -4 प्लस x2 का मान है -1, y3 का मान है -4 माइनस y1 का मान है 3 प्लस x3 का मान है 2, y1 का मान है 3 माइनस y2 का मान है 0। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 1/2, देखो माइनस माइनस प्लस, 2 को 4 से गुणा किया तो कितने हो गए 8। यहां पर माइनस, देखो ये दोनों कितने हो गए माइनस के साथ, -7 को -1 से गुणा किया तो प्लस का 7, तो यहां पर हो गया प्लस का 7। यहां पर देखो 3 दूनी 6 प्लस के 6, तो कितने हो गए 8 से 14 और 7 21, मतलब 21/2। यहां पर इकाई हमें कुछ दे नहीं रखी तो हम क्या निकालेंगे, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ये पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब दूसरा देखो यहां पे साथ साथ में इसी सूत्र से निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए सूत्र में फिर से यही लिख रहा हूं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, 1/2 निचले वाले दूसरे नंबर कर रहे हैं ना हम, तो यहां पर x1 का मान होगा -5, y2 का मान होगा -5 माइनस y3 का मान होगा 2 प्लस x2 का मान होगा 3, y3 का मान होगा 2 माइनस y1 का मान होगा -1 प्लस x3 का मान होगा 5, y1 का मान होगा -1 माइनस y2 का मान क्या होगा -5। ठीक है, अब देखो इसको हल करो, 1/2 या -5, देखो अंदर कितना होगा -7, -7 को -5 से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस और साथ में जो 35, यहां पर प्लस का हो गया 1 प्लस 1 और 2 कितने हो गए 3 गुणा 3 करेंगे तो प्लस के 9 प्लस, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 5 -1 तो 4 बचे, 4 5 20, 1/2 सभी को जोड़ते हैं, 9 और 5 14, असल की 1 और 4 5, 5 और 2 7, नहीं 1 और 3 4, 4 2 6। ठीक है, ये 64 हो गए, 64 में 2 का भाग दिया तो 32 वर्ग इकाई। ये हमारे दूसरे वाला भाग है, जो दूसरा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पहला सवाल हो गया। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। ध्यान दें, संरेखी बिंदु कब होते हैं, जब तीनों बिंदु एक ही लाइन में होंगे, है ना। अगर तीनों बिंदु एक ही लाइन में होंगे तो इनसे बनने वाला त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो इसका क्षेत्रफल कुछ नहीं होगा। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कब होगा, देखो जब
तीनों बिंदु संरेख हों, बिंदु संरेख हों, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। अब देखो यहां पर इसके भी दो भाग हैं लगभग। तो पहले का आंसर, पहला क्वेश्चन है 7 - 2, दूसरा है 5 1 और तीसरा है 3 के। इसके का मान ज्ञात करना है हमको। तो हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, है ना। इसका मान क्या हो जाएगा, एक तरह से 0 हो जाएगा। अब सारे मान रखते हैं, देखो 1/2, x1 का मान क्या है, 7, y2 का मान 1 माइनस k प्लस x2 का मान है 5 k माइनस 7 प्लस x3 का मान 3, y1 का मान क्या है यहां पर, y1 का मान -2। देखो यहां पर हमने ये लिखा है y3 k है, तो यहां पर -2 है, ये हमने गलत लिख दिया, -2 माइनस y2 है हमारे पास में 1, इसका मान 0 होना चाहिए। 1/2 को 0 से ले जाकर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब नीचे 2 है तो इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। हमारे पास में ये जो अंदर अंदर की टर्म बचेगी, इसको इससे गुणा कर देते हैं। तो देखो 1/2 इधर जाकर 0 हो जाएगा, यहाँ 7 से गुणा कर देते हैं, 7 - 7 के प्लस 5 के, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 10 प्लस, देखो ये -3 और एक प्लस 3, तो गुणा करने पर माइनस का 9 आएगा बराबर 0। तो यहां पर कितने बचे, -2 के, और इनको देखो हल करने पर 17 - 9 कितने हो गए यहां पर, यहां पर बचेंगे प्लस के 8 बराबर 0। तो यहां पर देखो हम इसको दूसरे साइड भेज देते हैं इसको, तो -2 के बराबर -8 के बराबर -8/-2, तो के का मान आएगा यहाँ पर 4। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। दूसरा भाग इधर करेंगे हम, तो वो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पर है 8 1, दूसरा है k - 4 और तीसरा है 2 - 5। देखिए इसका भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा इसके लिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, है ना। इसका मान 0 होगा, तो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो 1/2 x1 का मान है 8 -4 -5 प्लस x2 का मान है k, y3 -5 y1 -1 प्लस यहां पर x3 का मान है 2 और y1 का मान है 1 -4, इधर लिख रहा हूं मैं। यहां पर x3 का मान है 2, y1 का मान है 1 माइनस y2 का मान है -4 बराबर 0। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू हम इसमें पुट करने जा रहे हैं। तो देखिए 1/2 इधर 0 तक ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। हमारे पास में अंदर की संख्या को हल करना है, तो ये 4 और देख माइनस का 5 हो गया, ये माइनस 2 बार है तो, और ये प्लस माइनस का 4 प्लस का 5, तो 1 बचेगा। 1 को 8 से गुणा किया तो 8 प्लस यहाँ देखो माइनस के 6 हो गए, -6 को k से गुणा किया तो -6k। यहाँ पर तो प्लस का हो गया, तो यहाँ पर 1 + 4 कितने हो गए 5 को 2 से गुणा किया तो 10 बराबर 0। तो 8 और 10 18, -6k + 18 बराबर 0। तो -6k बराबर -18 हो जाएंगे दूसरी तरफ जाकर, माइनस से माइनस काट दिया तो k बराबर 18/6। तो k का मान कितना निकल गया यहाँ पर 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इस प्रकार से हमारा ये दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल देखिए, शीर्ष 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें दो सवाल है, इसमें एक में काफी बड़ा सवाल होने वाला है लेकिन बहुत सरल है। सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी बनाते हैं। ये एबीसी बना दिया, इसकी निर्देशांक हमको दे रखे हैं 0 -1 2 1 और 0 3। तो मध्य बिंदु देखो, त्रिभुज का जो मध्य बिंदु है ये हर एक भुजा के ये है मध्य बिंदु है ना। तो ये एक त्रिभुज बन गया अलग से, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। तो हम पी के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। पहले कैसे ज्ञात करेंगे? मध्य बिंदु सूत्र से, मतलब दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे, मतलब 0 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा? 2 होगा। 0 + 2 बटे 2। इसी तरह से -1 + 1 बटे 2। हल करने पर क्या आएगा? पी का मान यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा, है ना। ये पी का हो गया। इसी तरीके से हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं 1 0। अब क्यू को निकालेंगे। क्यू देखो, इन दोनों को जोड़कर मतलब 0 + 0 बटे 2 और -1 -3 बटे 2। तो क्यू के निर्देशांक कितने आएंगे? यहाँ से 0 आएगा और यहाँ पर देखो -4 बटे 2, तो कितने आएंगे? -2। इसको हम लिख देते हैं 0 -2। इसके निर्देशांक अब लिखेंगे, देखो यहाँ पर पी क्यू आर। आर के निर्देशांक इस तरह से निकलेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 2 + 0 बटे 2, है ना, और 1 -3 नहीं प्लस 1 + 3 बटे 2। तो यहाँ पर आर के निर्देशांक होंगे, देखो 2 बटे 2 1 और यहाँ पर हो जाएगी 4। 4 में 2 का भाग दिया तो 2, तो ये आ जाएगा 1 और 2। ठीक है, अब हमें दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालने हैं। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये सूत्र होगा इसका 1/2। x1 का मान हम यहां से शुरू करते हैं 1, ये y2 हो गया -2, y3 2, तो ये फिर -2 हो जाएगा क्योंकि सूत्र में है माइनस का चिन्ह, इसलिए प्लस x2 0, y3 क्या है यहाँ पर 2 -0 प्लस x3 का मान है 1, y1 का मान क्या है यहाँ पर 0 -2। ठीक है, ये हो गया, बिल्कुल सरल था। अब देखो इसको हल करेंगे तो 1/2, यहाँ पर देखो -4 के गुणा किया तो -4, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस प्लस का 2, प्लस के 2 के से गुणा किया तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा -2, मतलब 1/2 गुणा -2, 2 से 2 काट दिया तो -1 वर्ग इकाई बचेगा। यहाँ पर -1 वर्ग इकाई है, तो ध्यान दें क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए हम इसको मान लेते हैं 1 वर्ग इकाई। ठीक है, ये हो गया। अब निकालेंगे हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, क्योंकि अनुपात निकालना है एबीसी का क्षेत्रफल। तो सूत्र ऊपर लिखा हुआ है, उसी सूत्र का उपयोग करेंगे। बार बार सूत्र नहीं लिख रहा हूं मैं, जगह भी कम है और अब आपको लिखना भी नहीं है। तो 1/2 यहाँ पर x1, इन बड़ी संख्याओं को मानेंगे तो x1 क्या है यहाँ पर 0, y2 हम इसको मानेंगे 1 माइनस y3 3 प्लस x2 मानेंगे हम बी बिंदु वाले 2 को, y3 मानेंगे हम 3 को, माइनस y1 -1 को, प्लस x3 0। कितना होगा y1 - y2 मतलब -1 हल करेंगे तो 1/2, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो माइनस प्लस का हो जाएगा 4 को 2 से गुणा करें तो 8, मतलब 8। यहाँ पर कितना होगा, भाग कितनी बार गया 4 बार। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकल गया हमारे पास में 4 वर्ग इकाई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इनका अनुपात लेना है, मतलब त्रिभुज कौन कौन से लेना है,
इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज इसका पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये लिखना है। तो इसका मान आया था एक, इसका मान आया था 4, तो ये अनुपात होगा 1:4, ये आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। चौथे की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल देखिए, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाते हैं। ये हमने एक चतुर्भुज बना दिया। ठीक है, इसके निर्देशांक दे रखे हमको A B C D, लिख देते हैं। -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3, ये हमने लिख दिए। ठीक है, अब देखिए हमें दो त्रिभुज बनाने पड़ेंगे इसमें, तब जाके हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो आपकी मर्जी है, आप AC को मिलाइए या फिर BD को मिलाइए। तो मैं AC को मिला देता हूं। ठीक है, अब देखो एक त्रिभुज ये बन गया, एक ये बन गया। इन दोनों के अलग अलग क्षेत्रफल निकाल कर हम जोड़ देंगे तो इस संपूर्ण चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। सूत्र एक बार लिखूंगा, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये क्रम होता है ना। 1/2 यहाँ पर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो ये x1 x2 x3 इस तरह से। तो -4 y2 -5 y3 -2 प्लस x2 -3 y3 -2 माइनस y1 का क्या मान है -2। अगला देखो प्लस x3 3 है, y1 है -2 माइनस y2 है -5, ये हो गया। हल करते हैं। देखो 1/2 अपनी जगह पर रहेगा, माइनस प्लस रहेगा तो -3 + 2 तो -5 + 2 तो -3 बचेंगे। इस -3 को -4 से गुणा करेंगे तो 4 के 12 प्लस के 12। यहाँ पर देखो ये माइनस के 2 हो जाएंगे, प्लस के 2 है ना, तो ये 0 होने से पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पर देखो ये प्लस के 5 माइनस प्लस हो जाएंगे ना, और यहाँ पर माइनस के 2 तो प्लस के 3 बचेंगे। 3 को 3 से गुणा किया तो प्लस के 9 और 12 कितने हो गए, 9 और 12 21, 21/2 मतलब 10.5 वर्गीकरण। ये हमारा पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। इसी प्रकार से हम दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ये ABC निकालिए, हम निकालेंगे ADC, त्रिभुज ACD का, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। सूत्र में यहां पर लिख चुका हूं तो बार बार नहीं लिखूंगा। तो यहां पर हम इसको पहला बिंदु मानते हैं। तो 1/2 -4 y2 -2 माइनस y3 होगा 3 प्लस x2 3 y3 - y1 तो y3 क्या है 3 माइनस y1 -2 प्लस x3 है 3 हुआ 2 y1 - y2 मतलब -2 -2 देखिए अब क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे। तो 1/2 यहां पर देखो माइनस के 5 हो गए और माइनस को 4 से -5 गुणा किया तो प्लस के 20 है ना, और यहां पर देखो -5 प्लस हो गए 5 3 15 और यहां पर देखो ये प्लस हो जाएगा माइनस का, तो ये 0 हो जाएगा। 0 को 2 से गुणा किया तो 0 हो जाएगा। तो 20 और 15 35 में 2 का वर्ग गया तो 35/2 तो ये हो गया 17.5 वर्गीकरण। तो अब देखो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का
क्षेत्रफल। इन दोनों क्षेत्रफलों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा हमारे पास में टोटल क्षेत्रफल। तो 10.5 प्लस 17.5, तो 10 और 7 17 27 और आधा आधा 1 मतलब 28 वर्ग इकाई। ठीक है, इस तरीके से भी हम चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चौथा सवाल हो गया ये। पांचवी तरफ चलते हैं। कक्षा 9 में पांचवा सवाल देखिए। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि अध्याय 9 उदाहरण 3 है ये, कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष, यहां पर 3 शीर्ष दे रखे हैं, मैं त्रिभुज बना देता हूं। तो A B C, यहां पर देखो इसके निर्देशांक है, यहां पर 4 -6 3 -2 और 5 2। ठीक है, इसका मतलब हमें ए से एक माध्यिका खींचनी पड़ेगी जिसमें डी नाम दे रहा हूं। तो माध्यिका क्या होती है, ये जो बी और सी का मध्य बिंदु होता है ये, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे हम। ठीक है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे देखिए। 3 + 5/2 तो 8/2 4 हो गए। ये तो x का मान हो गया और y का मान क्या हो जाएगा, -2 + 2/2, तो ये 0 हो जाएगा। तो 4 और 0 ये निकल गया हमारे पास में। अब हमारे पास में दो त्रिभुज हो गए, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD। देखो इनका हमें ये क्या करना है, हमको इनका जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABCD, त्रिभुज ABD, एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ACD, ये हमको बराबर सिद्ध करना है। तो एक तरह से हम यहां पर लिख सकते हैं सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो इसको हल करते हैं। उत्पत्ति देखिए, अगर सिद्ध करना है तो उत्पत्ति लिखना पड़ेगी यहां पर। सबसे पहले त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, एक बार सूत्र लिखिए, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। मान रखते हैं इसमें 1/2, x1 का मान क्या लेंगे हम यहाँ पर, देखो x1 हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो 4, y2 क्या है -2 -0 प्लस x2 3 है, y3 है 0 माइनस y1 -6 प्लस x3 4 है, y1 का मान क्या है यहाँ पर 0 नहीं, y1 का मान है यहाँ पर -6 माइनस y2 का मान क्या है यहाँ पर -2। हल करते हैं, देखो 1/2, 4 को -2 से गुणा किया तो -8, यहाँ पर ये प्लस के 6 हो गए, 6 को 3 से गुणा किया 6 × 18, और यहाँ पर देखो प्लस के 2 माइनस के 6, तो यहाँ पर बचेंगे 4 माइनस के, तो माइनस के 4 को 4 से गुणा किया 416 माइनस के 16। तो देखिए आगे 18 और यहाँ पर कितने हो गए 8 24 माइनस के 24 और प्लस के 18, तो 6 बचेंगे माइनस के 1/2 इंटू माइनस के 6, यहाँ पर माइनस के 3 बचेंगे। तो देखा जाए तो क्या होगा 3 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता ना, अगर आ भी जाए तो हम इसको प्लस में ही लिखेंगे। तो ये तो हो गया त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से त्रिभुज दूसरा वाला ACD क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल क्या होगा, ACD, तो 1/2 x1 4 y2 y3 2 - 0 प्लस x2 क्या है 5 0 -6 0 -6 प्लस 4 क्या होगा -6
-2, 1/2 यहाँ कितने हो गए 8, यहाँ प्लस के हो गए तो 6 × 30, यहाँ क्या हो गए माइनस के 8, -8 को 8 4 8 चौक 32, माइनस के 32। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया 38 -32, तो ये कितने बचेंगे 6/2, मतलब 3 वर्ग इकाई आया यहाँ पर भी। ठीक है, मतलब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, इस तरह से निकल कर आता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली खत्म होती है। 5 ही सवाल थे इसमें। किसी सवाल में कोई दिक्कत आई तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलेंगे अगली प्रश्नावली 7.4 के साथ में। धन्यवाद।